झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 16वें दिन सदन में कई मांगों पर वाद विवाद। सदन में मौजूद रहे सीएम हेमंत सोरेन। विधायक मंजू देवी ने सदन में उठाया मांग। विधायक रोशन लाल चौधरी ने दिया समर्थन। अनुसूचित जाति आयोग के गठन की उठाई मांग। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र विधायकों को दिया गया साइकिल। विधायिका रागिनी सिंह ने जताया आभार। रांची में स्मार्ट मीटर से जनता परेशान। जरूरत से ज्यादा आ रहा बिल। बीजेपी विधायक ने उठाई विधानसभा में सवाल। गोपालगंज में मनाया गया बिहार दिवस। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। कलेक्ट्रेट में छात्रों ने मनाई रंगोली। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के 16वें दिन सदन में आज श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग और ऊर्जा विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान हुआ। इस बीच सदन के बाहर पक्ष विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया विधि है। बताते चले कि सदन के अंदर प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मंत्री हफीजुल हसन से फोन पर बात करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मंत्री के फोन पर बात करने से डिस्टर्बेंस हो रहा है। जयराम महतो ने कहा कि मोबाइल सीज करना चाहिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि कल भी इस तरह की बात आई थी, इसलिए मंत्री को मोबाइल जमा कर देना चाहिए। स्पीकर के आदेशों पर मार्शल ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। साथ ही सदन और अंदर भारत सरकार द्वारा झारखंड को सहयोग नहीं करने का मामला भी उठा। पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ जिन राज्यों का सरकारों का विचारधारा अलग है, ऐसे राज्यों को केंद्र का कोई सहयोग नहीं मिलता है। वहीं विपक्ष बीजेपी विधायकों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। सरकार ने माना कि भारी कमी है, लेकिन हमारी योजनाएं ब्रेक नहीं। राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रयास। हमने एक उदाहरण भी दिया कि भाई बगल के जो बिहार है, अगर 2023-24 के ही आप ले लें तो 23-24 में उन्हें 1,13,000 करोड़ उनके करों में हिस्सेदारी दी है और लगभग 52,000 करोड़ उन्हें ग्रांट की नहीं मिला, 1,65,000 करोड़ मिला। और हम इन टोटलिटी में मात्र रुक गए हैं 46,000 करोड़। सरकार सारी बातों से सहमत हुई। हमने कहा भाई तब क्यों नहीं सरकार इसको असेसमेंट करा करके बेहतर तरीके से भारत सरकार से अपनी हिस्सेदारी मांगे, ताकि दुनिया जान सके कि किस प्रकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार है जो उनके विचार की सरकार है। तो हमें लगता है कि सरकार ने कहा कि आगे आपके विचारों से सहमत है, हम इस पर काम करेंगे और राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उससे हिस्सेदारी भी मांगे। इसीलिए हमने कहा कि भाई आप एक असेसमेंट कीजिए किन कारणों से रुका है, क्यों रुका है, कितना रुका है। उन्होंने कहा कि चलते सत्र में इसे हम सार्वजनिक करेंगे। जब पूरी बात सामने आएगी तब यह भारत का विषय बनेगा। अभी तो सरकार पहले असेसमेंट करके सामने मोबाइल सीज करने का मामला देखता है। हमें लगता है कि कोई जरूरत की बात आई तो कहीं से आवाज आएगी उधर मंत्रिमंडल की तरफ से, तो हमने जरूर रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा बस इतना ही था। ये तो नहीं लेकिन एक आवाज ये मैं देखता तो उसका नाम पकड़ के कहता सदन में, मैंने तो नाम किसी का लिया नहीं। ये हमने नहीं देखा किससे लिया, लेकिन हमने देखा कि एक आवाज आई मंत्रिमंडल के तरफ से। तो हमें लगा कि कोई बात कर रहा है। हमने कहा कि भाई आप यह आवाज हमें डिस्टर्ब कर रहा है, करना अलग विषय नहीं, ऐसा न करें। मोबाइल लेके जाना तो प्रतिरोध नहीं है, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन आवाज पर बात करना थोड़ा रोक, उससे डिस्टर्बेंस पैदा होता है। हमें नहीं लगता कि आज तक कभी मुख्यमंत्री सदन में बात कराया। अगर अवगत कराया तो हमारा विपक्ष का भी नेता है, उनको भी संज्ञान में लेकर के उनके साथ जाना चाहिए। केंद्र सरकार से वार्ता करनी चाहिए कि आज केंद्र के जो अंश जो मिलता है झारखंड राज्य को चलाने के लिए, जो राज्य से जो हमारा केंद्र में जो राशि जाती है और उसमें हमारा जो हिस्सा में मिलता है, उस हिस्सा को नहीं मिल पाता है। उसमें हिस्सा को हमको मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए तो केंद्र पक्ष और विपक्ष ये दोनों की भूमिका होनी चाहिए। तो विपक्ष को कभी आपने कहा, और अगर आपने केंद्र सरकार को कहा है, इसका कोई प्रूफ है क्या? बार बार 132 की हल्ला कर रहे हैं। 132 को घटता है न बढ़ता है। अरे भाई यही तो नहीं, तुलना आप दूसरे क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं
झारखंड में 40% खनिज संपदा यहाँ से उत्पादन होता है पूरे देश का। जब यहाँ से इतनी संपत्ति जाती है भारत सरकार में, तो उसका अंशदान तो हमको मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए तो आपका डिमांड क्या है? विपक्ष, यहाँ सत्ता पक्ष का डिमांड होना चाहिए। ये वो झूठी बात बोलती है। जब हम लोग सवाल उठाते हैं तब बोलते हैं कि 132 करोड़ की बात है, लाखों करोड़ की बात है, ये सब खाली हल्ला करते हैं। लेकिन विधिवत एक तो लिखित सूचना मिले, हम लोग को भी मिले, विपक्ष को भी मिले और केंद्र सरकार को भी दे। इस पर हम लोग केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं कि झारखंड का दशा दिशा को सुधारने के लिए आपको राशि देनी चाहिए। भाजपा क्या कर रहे है उस पर ध्यान ना दे, राज्य में वो क्या कर रहे हैं, जो जिम्मेवारी यहाँ की जनता ने दी है उस पर वो खरे उतरे। कैसे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा, जो झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, उस पर ध्यान देखें। कैसे विकास होगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इन चीजों पे चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उनको प्रतिपक्ष का नेता मिला कि नहीं मिला, भाजपा में क्या हो रहा है वो नहीं देखे, देश में क्या भाजपा कर रही है, विकास का काम वो देखना चाहिए। मना रहे हैं हर राज्य में, अगर दिवस को मनाता है किसी राज्य का तो इसमें बुरी बात क्या है, उन्हें भी मनाना चाहिए। वो उड़ीसा दिवस मना लें, बंगाल दिवस मना लें, क्या दिक्कत है, मनाएं आप। देखिए माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी बात कर रहे थे, तो साथ में कोई मोबाइल मंत्री जी थे अभिजीत जी, वो बात कर रहे थे, तो उनको डिस्टरबेंस हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने सदन को बोला, तो फिर अध्यक्ष महोदय ने मोबाइल अपने। विधायक मंजू देवी के द्वारा सदन में उठाई मांग का बड़का गांव विधानसभा के विधायक रोशन लाल चौधरी ने समर्थन किया है। बड़का गांव विधायक ने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि जैसे राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, लोकायुक्त, राज्य पिछड़ा आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थाओं का गठन किया गया है, उसी प्रकार अनुसूचित जाति आयोग का गठन भी शीघ्र किया जाए। इससे समाज के वंचित वर्गों को न्याय मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। नियमावली को और गठन का प्रक्रिया दोनों साथ साथ ले जा रहे हैं। हाँ, पूछ लीजिए उज्जवल जी, अगर आप भी कुछ। उज्जवल जी हस्ताक्षर है, वो नहीं है, हस्ताक्षर है इसमें। कुछ ठीक है। जनहित में संवैधानिक अधिकार के लिए बहुत से आयोग का गठन हुआ है। आज सरकार बने हुए 4 महीना होने चला, लगभग दर्जनों आयोग का गठन नहीं हो पाया है। उसमें बहुत से पिछड़ा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, महिला आयोग, बाल अधिकार। हम जब जनहित के चलते ये सब हुआ है, तो कब तक सरकार इन सब आयोग का गठन करेगी, क्योंकि बहुत से लोगों का संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। माननीय सदस्य, हमको लगता है कि प्रश्नकर्ता का स्पेसिफिक प्रश्न है अनुसूचित जाति आयोग, तो इसमें दूसरा आयोग का शायद कोई उल्लेख है नहीं। माननीय मंत्री जी, बहुत सारा आयोग का बात आ गई, मगर हम लोग आज अनुसूचित जाति का आयोग पर ही उस पर आपको आश्वस्त करेंगे मैडम, और जो आप साथ में सबोर्डिनेट हैं। ठीक है, 1 महीना विदिन ए महीना समझ दीजिए माननीय। 1 महीना के भीतर नियमावली कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे नियमावली कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि दोनों मूव जा रहा है, साथ साथ में जा रहा है अध्यक्ष, अब हमको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी चुनना है, आपको राय देना है। अगर आप नई मीटिंग करना चाहते हैं हमसे, कोई बात नहीं, तब तो फिर हमारा ब्यूरोक्रेसी करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है मंत्री जी। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों को साइकिल दिया गया है। बीजेपी के झरिया विधायिका रागिनी सिंह ने साइकिल का मजा लेते हुए नजर आई। मौके पर उन्होंने बताया कि विभागीय मंत्री जी को धन्यवाद दिए, साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि विधायकों के साथ ही साथ छात्र छात्राओं को भी साइकिल देने का काम करे, ताकि बच्चों को कोचिंग स्कूल जाने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, उनको सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देंगे, और साथ ही साथ इतना आग्रह करेंगे कि ये साइकिल हमें मिला है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन साथ ही साथ हम चाहेंगे कि झारखंड की जनता भी उसी उम्मीद से देख रही है कि हमारे बच्चों को भी इसी तरह मिले, हर स्कूल में विभाग द्वारा मिले, ताकि हमारे बच्चे, हमारे खास करके बच्चियां जो दूर से स्कूल जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं या अपना निजी कार्य के लिए जाती हैं, तो उनके लिए काफी जरूरत है। हम यही चाहेंगे कि भले
हमारे फंडों से काट लिया जाए, हमारे तनख्वाहों से काट लिया जाए, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों बच्चियों का साधन दिया जाए। हम यही राज्य सरकार से अपील करेंगे कि ये साधन भरपूर मात्रा में हमारे क्षेत्रों में दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों और बच्चियों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, ताकि वो हर जगह ये साइकिल के माध्यम से अपना पढ़ाई, अपना कोचिंग, अपना ट्यूशन वो सही तरीके से करें, उन्हें कोई तरह से कमी ना महसूस हो। हम यही राज्य सरकार से अपील। झारखंड विधानसभा को बजट सत्र में बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि जनता काफी परेशान है, जरूरत से ज्यादा बिल आने से जनता काफी परेशान है। इसमें सरकार को बिजली विभाग से एक आवश्यक बैठक बुलाकर इस पर अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग बिजली विभाग पे भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, तो उसके है कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से पूरे झारखंड की स्थिति हम बता रहे हैं कि पूरे झारखंड की स्थिति बहुत ही खराब है, और खास करके हमारे धनबाद जिले की बात बता रहे हैं। आज हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा जी अपने विषय को रखे, अपने क्षेत्र को हम भी रखे कि भाई जब से स्मार्ट मीटर लगा तब से सारे लोग परेशान हैं। एक तरफ से सरकार बोलती है कि हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन नहीं, मुफ्त नहीं है। वो तो बिजली से इतना लोग त्रस्त है, इतना डबल बिजली बिल आ रहा है कि बिजली विभाग में जांच बैठाने की जरूरत है, और सब लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि गांव में आप लोग देखे होंगे, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग देखे हैं कि गांव में वो मीटर उठाकर बक्सा बोल रहे कि इस बक्सा को उठाकर फेंक दिया जाए, उस तरह सारे लोग उठा कर फेंक रहे हैं। बोले भाई हम लोग जिन्हें छोटा मोटा रोजगार करके पालन पोषण करते, इतना बिजली बिल कहाँ से देंगे। तो हमें लगता है कि हम माननीय मंत्री जी को बोले भी है कि इस विभाग में जांच बैठाने की जरूरत है, और सही तरीके से बिजली बिल आए। सभी लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन सही तरीके से आए, और मध्यम वर्ग के लिए एक सही डिसीजन और एक निर्धारित किया जाए कि उनका क्या हो। थोड़ा सा अभी बहुत ज्यादा उनके जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आगे को दिए हैं हम लोग लिखित तौर पे। सभी लोग अभी बात कुछ चल रहा है, कुछ मेरा जरूरी कार्य था तो हम थोड़ा निकल। समस्तीपुर शहर के भोला टॉकीज रेल गुमटी पर 119 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आरओबी पर कार्यारंभ हो गया है। बताते चले कि करीब 25 साल से इस आरओबी निर्माण के लिए अलग अलग संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच जब रेलवे और बिहार सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से इस आरओबी की स्वीकृति मिली, तो विभिन्न दल के नेताओं द्वारा इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। एलजेपी रामविलास की सांसद साम्वी चौधरी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के समय उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया। जो क्रेडिट लेने का जो रेस चल रहा है ना, उसमें हम नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी क्या हैसियत है। हम लोग इस दुनिया में आते हैं अपना कर्म करने के लिए। जब जनता चुन के आपको भेजती है, वो भेजती है आपको आपका कर्म। हम एक माध्यम थे, कराने वाले महादेव हैं, कराने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र मंत्री श्री चिराग पासवान जी हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर सके। हम आभार व्यक्त करेंगे विशेष तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, क्योंकि जब हम जीते थे और उनका हमको फोन आया था जब बधाई देने के लिए, तो हमने सबसे पहले यही कहा था कि ये 2 काम जरूर करना है। ये सबसे पहले ये प्रायोरिटी है, इसको करना ही करना है। सदन में भी हम लोग रहते तो हमने अपने भाषण में भी कहा कि हमारे जो पति हैं, हमारे जो पिता हैं, वो लगातार यहाँ पे संपर्क में रहते हैं। प्रत्यय अमृत जी का आभार व्यक्त करेंगे, उन्होंने भी इस केस को प्रायोरिटी देके तुरंत स्पीड अप किया गया, इसको कैबिनेट अप्रूवल मिला, इसका शिलान्यास हुआ, आज कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो ये सारी चीजें, तो विपक्ष जो लगातार ये क्रेडिट लेने की ओर मतलब रेस में है, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि ये राजनीति नहीं है। राजनीति का ये उद्देश्य नहीं है कि हम सिर्फ आए और हम क्रेडिट लें। राजनीति का उद्देश्य है कि जनता की जो आस है हम लोग उसको पूरा कर सकें। ये राजनीति है। राजनीति विचारधारा की राजनीति होती है।
अभी देखते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि चीप पॉलिटिक्स है कि आप फेसबुक पे वीडियो डाल दिए, फिर आप बोलते हैं कि काम ही नहीं हो रहा है, फिर आप वीडियो डालते हैं कि हमने कराया है, फिर आप वीडियो डालते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो आप खुद में भी तो कंफ्यूज हैं। और ये आरओबी बनेगा तो इसका फायदा ऐसा थोड़ी है कि मेरे वोटर को होगा, आपके भी जो वोटर है आपके वोटर को भी फायदा होगा। ऐसा थोड़ी कि आरओबी बनाएंगे और बोलेंगे कि नहीं जो हमको वोट दिया खाली वही उस पर चढ़ गया। ऐसा थोड़ी होता है, सबके लिए काम होता है, जनता के लिए काम होता है। तो इसीलिए इसी मौके पर हम आभार व्यक्त करेंगे समस्तीपुर की तमाम जनता का, और हम ये कहना चाहेंगे कि आपसे हमने जो वादा किया है वो वादा को पूरा करेंगे। महादेव से हम हमेशा शिव शक्ति के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमको इतनी ताकत दे कि समस्तीपुर का जो अधूरा सपना है, वो सड़क हो गांव का, या वो बड़ा आरओबी हो, वो हाईवे हो, सब कुछ वो जो जितना भी तमाम सपने उसको हम पूरा कर सकें। तो सिर्फ यही नहीं है, मुक्तापुर आरओबी पे भी लोग प्रश्न उठाते हैं, तो हम बता देना चाहते हैं कि मुक्तापुर आरओबी भी बहुत जल्दी उसका भी कार्य प्रारंभ होगा। रोसड़ा घाट में आरओबी बन रहा है, जो आरओबी के ही वर्षों से लंबित था, वो आरओबी भी बन के तैयार हो रहा है। इसके अलावा हम लोग और आइडियाज दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग ये जाम की समस्या को सुधारने के लिए आरओबी का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, वो समस्तीपुर के कई प्रखंडों से होकर गुजर रहा है, खानपुर से होकर गुजर रहा है, रोसड़ा से होकर गुजर रहा है, कई गांवों से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी जा रही है। तो ये लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की वजह से हो रहा है। ये हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी के प्रयासों की वजह से हो रहा है कि समस्तीपुर की रूपरेखा बदले, और समस्तीपुर में भी जो विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है उसको हम लोग आगे लिखते चले और लिखते कुमार पर हमला पुल होगा। ये 119 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंक विवाद को लेकर बुलाया गया रांची बंद का असर कई इलाकों में देखने को मिला है। ऐसे में वे जमकर नारेबाजी कर हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। बंद समर्थकों ने मुख्य सड़क पर आवागमन रोक दिया और मुख्य चौक चौराहों की दुकानें बंद है। वहीं सिरमटोली चौक पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले लोगों का परिचालन बंद कर दिया गया है। हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद ने लोगों से बातचीत की। लोगों ने सरकार के प्रति आवाज उठाते नजर आए। आदिवासियों के विभिन्न संगठन के द्वारा आज रांची बंद का आह्वान लगातार कर रहे हैं और आज रांची में देखने के लिए वाली बात है कि लगातार सड़कों के जाम लगा कर रखे। हम दिखाना चाहेंगे कि ये हरमू स्थित है चौक जो है, जहां पे बंद क्यों लेकर टायर जला के लोग जो भी गाड़ियों का आवागमन है लगातार बंद करने की बात कह रहे हैं और लगातार बंद करवा रहे हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति में किसी भी लोग के द्वारा आने जाने का रास्ता बंद कर दिए हैं, चाहे कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट को भी बंद करने की बात कही है। हालांकि डीसी ने भी आदेश दिया है कि आप बंद का आह्वान किए हैं जरूर, लेकिन किसी प्रकार से कोई घटना का अंजाम ना दे, इसको लेकर पूरा ये किया है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर बंद करने का क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ है इस पर। क्या जो सिरमटोली में बन रहा है ना वो नहीं बनना चाहिए। हम लोग का ये मांग है, जो सरना स्थल है ना उसका कम जगह मिलने से हम लोग का सरहुल का जुलूस जाता है, उस जाने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ना बने ओवरब्रिज। लगातार मंत्रियों से भी बात हुई आप लोगों की कि किसी भी हाल में यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, फ्लाईओवर की बात आप लोग लगातार कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसमें नौबत आ गई। आदिवासी सरकार भी है, हेमंत सोरेन लगातार कहते हैं हम आदिवासी हितैषी सरकार हैं, वो आदिवासियों के हित की बात करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे नौबत आ चुकी है कि आप लोग आज सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए सच बात तो ये है कि सही बात है कि आदिवासी सरकार है, उसके पास एक बार नहीं हम लोग 2-3 बार भी गए है ना, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। तो लास्ट में हम लोग एक कदम उठाना पड़ा है कि आदिवासी खुद अब एक्शन लेगा, अब नहीं करेगा तो हम लोग जिसमें ला के खुद तोड़ने का काम करेंगे। और हेमंत सोरेन को कहा देना चाहते हैं कि इस बार अगर करूँ से पहले नहीं हुआ तो 1 सप्ताह के अंदर हम लोग पूरा जो रैंप को किया हुआ है उसको हम लोग अपने से जेसीबी लगा के हम लोग तोड़ हटाने काम करेंगे। कल आप लोग मसाल जुलूस के बाद आज बंद का भी आह्वान किए। सरकार के किसी भी विभाग के मंत्री हो या फिर तो कोई विधायक हो, आप लोगों की बात सुने, कुछ बातचीत हुई? हम लोग का सही बात है कि आज हम लोग अपना सरकार अगुआ सरकार बोलते हैं, लेकिन सच में आज देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग के बात को नहीं सुना जा रहा है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि किसी तरह से हम लोग का छल किया जा रहा है, हम लोग का जो भी है व्यवस्था को खत्म करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आदिवासी जागरूक हो गया है, इस बार बोल रहे ना इस बार नहीं होगा तो अभी हम लोग सरकार गिराने का भी काम करेंगे। कब तक धीरे धरेंगे आप लोग? जब तक हम लोग मांग पूरी नहीं होगी तब तक आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति देखते हैं, अगर नहीं सुनते हैं तो आगे रणनीति इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, पूछना होगा, बड़ा बैठक करके फिर हम लोग तय करेंगे।
आज आप लोग के आंदोलन से लगातार कि देख रहे हैं कि स्कूल बस से लेकर हॉस्पिटल की जो भी गाड़ियां हैं वो भी बाधित है। सरकार का नतीजा नहीं, जो स्कूल और जो हॉस्पिटल की जो बात है उसको हम लोग नहीं रोक रहे हैं, उसको हम लोग जाने दे रहे हैं। विवादित है जो अपना एग्जाम दे रहा है उसको रोके नहीं है। बोलिए जो इमरजेंसी तो कह सकते हैं कि लगातार इन लोगों का मानना है कि यदि हमारी सरकार भले ही है, लेकिन अगर यदि हमारी बातों को नहीं माना गया तो आगे भी आंदोलन करते रहेंगे और लगातार किसी बड़ी घटना को भी अंजाम देने का भी काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी बात पूरी कर, मांगों की जो भी बात है वो पूरी करती है या नहीं, वो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी सूर्यान के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची। बिहार आज से 113 साल पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। तब से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे बिहार में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इस कड़ी में गोपालगंज जिला के करीब आधा दर्जन सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने गोपालगंज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सुंदर रंगोली का निर्माण किया। विद्यालय हजियापुर से आई हूँ, यहाँ पर बच्चों को लेके आई हूँ रंगोली बनवाने के लिए बिहार दिवस के अवसर पर। बच्चे में तो बहुत जरा उत्साह है, बच्चे रंगोली, यहाँ तक कि कलर बढ़िया नहीं मिला है फिर भी बच्चे एकदम कलर बना रहे हैं बढ़िया। राजकीय मध्य विद्यालय से आई हूँ, बिहार 22 मार्च बिहार दिवस से आई हूँ और यहाँ पे रंगोली बनाया जा रहा है बिहार दिवस के अवसर पर। जो 22 मार्च है ये हमारे बिहार का 113वीं वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में हमारे समाहरणालय में प्रतियोगिता रखा गया रंगोली का, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हैं बच्चों को लेकर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। हम लोग अपने बिहार के बारे में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध हुए, हमारा प्यारा गोलघर है, ये सब मधुबनी पेंटिंग हुई। इस चित्रकला के माध्यम से हम लोग अपना बिहार दर्शा रहे हैं। खबर बगहा से है, जहां पर नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित नेशनल हाईवे 727 गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क पर रैली निकालकर बिहार दिवस मनाया गया। दरअसल आईएएस गौरव कुमार और आईपीएस सुशांत सरोज के नेतृत्व में साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए गए और इस मौके पर बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने लोगों से बिहार के विकास में सहयोग करने की अपील करते हुए जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। बगहा के आम निवासी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबको मालूम है कि आज पूरा बिहार दिवस मना रहा है, तो सभी को प्रत्येक स्कूल प्रभात फेरी हो रहा है, साइकिलिंग लोग कर रहे हैं। इसमें एक संदेश भी है, पहला संदेश है हर बिहारी अपने आप को गर्व करें कि हम बिहारी हैं। हर बिहारी का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरा बात, आप सुबह को साइकिलिंग करते हैं, आप उसको मौसम देखा होगा कितना अच्छा मौसम था, और लोग रात में मोबाइल देखने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। रात जल्दी हम लोग सोएं, सुबह जल्दी जगें और अपने हेल्थ के प्रति भी सावधान। हजारीबाग जिले में चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के तहत 182 अभ्यर्थियों को नियुक्त कर पत्र सौंपा गया। हजारीबाग के नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने नवनियुक्त चौकीदारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और शुभकामनाएं दी। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद वे अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देंगे। वहीं नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आज हम लोगों ने जिले में जो चौकीदार नियुक्ति की गई उसमें 182 नवचयनित अभ्यर्थियों को हमने आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। अब ये अपने अपने क्षेत्र में योगदान देंगे और फिर इनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्लान है 2 महीने का, जिसमें इनको इनके रोल्स और दायित्वों के बारे में बताया जाएगा। पूरे जिला प्रशासन की टीम की तरफ से मैं सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उनको बेस्ट विशेस। और हमारी टीम जिले की जितने भी हमारे पदाधिकारियों ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को कराने में हमारा सहयोग है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुल आज 182 लोगों को हम लोगों ने विभिन्न कोटिवार कैटेगरीज में अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और अब आगे ये ज्वाइन करेंगे और इनके सफल जीवन और सफल करियर को विश्व जल दिवस पर मौके पर सिमडेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार के तत्वाधान में स्थानीय अल्बर्ट एक्का स्टेडियम से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की मौजूदगी में रैली को साना
रवाना किया गया। रैली के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से पूरे राज्य में एक संदेश जाएगा कि जल संरक्षण के प्रति सिमडेगा जिला सजग है। समझता हूं कि इससे जागृति आएगी, शहरवासी जरूर लाभान्वित होंगे और यह संदेश पूरे राज्य में जाएगा कि सिमडेगा वासियों ने इसके बारे में इस पहल को किया है। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने 26 जनवरी के अवसर पर देखा था, एक स्कूल के द्वारा काफी अच्छी प्रस्तुति इसके बारे में की गई थी और ऐसे प्रयास हर एक स्कूल में होने चाहिए। आज हमने निर्देश दिया है कि सारे स्कूलों में इस संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए, खास करके वहां जहां पर हमारा लीगल लिटरेसी क्लब है, डीएवी स्कूल, उसके द्वारा यह निश्चित रूप से आज किया जाएगा। इसकी सूचना हमें दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकत के कारण बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। बिहार शरीफ के अंबेर चौक पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की गई। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। सीएम ने पूरे राज्य को शर्मसार किया है। हॉस्पिटल मोड़ पर, लेकिन यहाँ इसलिए किया कि चूंकि बिहारीपन का एहसास हम लोग सबको है और बिहार की अस्मिता हमारे लिए सर्वप्रथम है, इसलिए हम लोगों ने उन चीजों को वहीं पर अलग रखा और अलग जहां शांति का माहौल था उन इलाकों में आकर करके आज जिला प्रशासन की अनुमति के आलोक में यहाँ पुतला दहन किया गया। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अपने जमात का नहीं, पूरे बिहार वासियों का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो बार बार अपने हरकतों के लिए जा रहे, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने तो यहाँ तक सलाह दे दी कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से अब कुछ नहीं चल रहा है, बात बात में चिल्लाते हैं, असंसदीय आचरण करते हैं, अशोभनीय बात बोलते हैं, शर्म आती है बातों से। मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया गया है और राष्ट्रगान हम देशवासियों के लिए परम सबसे ऊपर है और जिस तरह से राष्ट्रगान में हम लोग उनका सम्मान करते हैं, जहाँ पे भी राष्ट्रगान होता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री ने जिस तरह का काम किया वो राष्ट्रगान का अपमान है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब उनका रिटायरमेंट हो गया है, आ गया है रिटायरमेंट का समय, अब उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा